उपासक के हृदय में सर्व सुख प्रदान करता है नाम। नाम नाम ही उसे पुत्र की तरह दुलार करता है, नाम ही पिता की तरह पालन करता है, नाम ही अद्भुत शांति प्रदान करता है। प्रभु की असीम अनुकंपा है कि आप भगवत उपासक हैं, किंतु नाम जप करते समय 2 गलतियां कभी मत कीजिएगा। वे 2 गलतियां कौन सी हैं, हमारे परम पूज्य गुरुदेव श्री प्रेमानंद जी ने विस्तार से बताया है। यदि आपने ऐसा कर लिया तो आपका जीवन धन्य धन्य हो जाएगा, फिर जो चाहेंगे वही होगा। अघवंतन हरि बोलत ही भगवंत दियो निज धाम। चाहे जितना बड़ा कोई पापी हो, यदि हरि नाम उच्चारण करता है तो भगवान के धाम को प्राप्त होता है। पर बस ध्यान देना है, 2 बातें, मन की माननी नहीं है और नाम छोड़ना नहीं है। अगर नाम जप कर रहे हो, ये अनुभव की बात कह रहा हूं, इसलिए कोई प्रश्न की गुंजाइश नहीं। और मन के अनुसार तुम आचरण करोगे और नाम जब भी कर रहे हो तो भी आनंद का अनुभव नहीं होगा। आगे चल के कल्याण हो, मंगल हो, इसमें हमें कोई संशय नहीं है, लेकिन वर्तमान में तुम जलोगे नाम जपते हुए भी। यदि मन के अनुसार चलोगे तो तुम्हें भगवदानंद का अनुभव कभी नहीं हो पाएगा। शरीर छूटने के बाद भगवान जैसे अजामिल को परम पद, वो बात अलग है, लेकिन वर्तमान में जीवन मुक्तता और आनंद का अनुभव मन की बात न मानने से होगा। ये जो मन हमें गलत सलाह दे रहा है, ये जो मन हमें भोगों में फंसा रहा है, आप चाहे जितना प्रयास करें, ये आनंद का अनुभव नहीं होने देगा। छाती की बात कहते हैं, किसी के पढ़े लिखे समझाने की बात नहीं, यहां की बात। अगर विषय सेवन मन के अनुसार हो रहा है तो साधन होने पर भी भगवदानंद का अनुभव नहीं होगा, नाम जपने पर भी भगवदानंद का अनुभव नहीं होगा। ये रोकना होगा। धर्म विरुद्ध आचरण के लिए मन जो हमें सलाह देता है, नहीं मानना होगा। हरिपद पंकज छत्र छाह बिन मिटे न दुख रवि घाम। नियंता पतितन को हरि नाम। हरि के चरणारविंद का आश्रय, मुख में नाम, मनमानी आचरण पर शासन, फिर ये संसार की धूप उसको लगती नहीं है। फिर दैहिक दैविक भौतिक कोई भी ताप उसे स्पर्श नहीं करता है। जो हमें आनंद अनुभूति स्थिति प्राप्त होनी चाहिए, वो स्थिति नहीं है। बिना स्थिति के बातों से माया पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। इसलिए नाम जिह्वा से और बुद्धि एकदम सावधान होकर मन की हर चेष्टा पर निरीक्षण। मंगलमय भगवान ऐसा विधान बनाएंगे कि आप सर्वदा सुखी और प्रसन्न रहेंगे यदि आप ऐसे चलेंगे। भगवान हमारे विचारों को देखते रहते हैं। ध्यान से सुनना, तुम जो विचार अंदर कर रहे हो वो भगवान देख रहे हैं। जब भगवान देखते हैं कि इसकी आशा का विषय संसार है, मैं नहीं हूं, तो अब बाहरी हमारी क्रियाएं भक्ति की हो रही हैं, आशा संसार की है, तो भगवदानंद का अनुभव नहीं हो रहा है, हाथ में विफलता लगती है। बिल्कुल अक्षरशः ऐसा ही है। बहुत गुस्सा लगती है मन पर, बहुत गुस्सा कभी कभी लगती है कि ये साधकों को नष्ट करने के लिए हर समय जाल बुनता रहता है। जैसे मकड़ी जाल बुनते है, ऐसे ही बुनता रहता है जाल, और ये खुद जलता है, खुद परेशान होता है, खुद बंधन युक्त होता है। यही बड़ा विचित्र खेल इस मन का, बड़ा विचित्र। महीना 2 महीना हो तो लड़ ले, पूरे जीवन लड़ना, तभी परम पद प्राप्त होता है। पूरे जीवन जरा सी चूक होती फंसा देता है, निराश कर देता है, उदास कर देता है। भगवान तुम्हारे अंदर के विचार को देखते हैं,
तुम्हारे विचार में यदि आंतरिक संसार के सुखों की आशा है तो वो आपके अंदर हैं, अनुभव में नहीं आएंगे। देख लो, जो लोग कहते हैं ना कि इतने वर्ष हो गए हमें नाम जप करते, उसका भाव समझो। अंदर के विचार भगवान तुम्हारे देखते रहते हैं। तुम्हारी आशा यदि संसार के भोग हैं तो सामने नहीं आएंगे, यही हृदय में बैठे हैं। उत्तम भाव प्राप्त करने के लिए तुम्हें अपने मन से संसार के विचार हटाने होंगे। ये जो भगवत चर्चा है, भगवान की लीला कथा है, इसमें इतनी सामर्थ्य कि आपके विचारों का परिवर्तन हो जाएगा। शृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्थो हृभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम। भगवान श्री हरि श्री कृष्ण का जब यश सुना जाता है, नाम महिमा, गुण महिमा, लीला कथा, पुण्य श्रवण कीर्तन शताम साधु नाम सुहृत हितकारी भगवान श्री कृष्ण स्वकथा स्वकीय गुणानाम कथा श्रृण्वताम श्रवण परायणानाम अंतस्थ हृदय स्थिता। भगवान श्रवणेन्द्री के द्वारा जाकर उसके हृदय में स्थित हो जाते हैं। भगवान की कथा पुण्य श्रवण कीर्तन परम पुण्य प्रदान करने वाली है। जब हम कानों से भगवान की कथा सुनते हैं, नाम महिमा सुनते हैं, तो भगवान कानों से हमारे हृदय में जाकर प्रकाशित हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण स्वकथा स्वकीय गुणानाम कथा शृण्वताम अंतस्थ हृदय स्थिता। जहां वो हृदय में गए तो सन हृदय स्थितानि अभद्राणि दुर्व्यसन रूपाणि अशुभानि विधनोति विनाशयति दूरी करोति। भगवान श्री कृष्ण कथा सुनने वालों के हृदय में श्रवणेन्द्री के द्वारा जाते हैं और सब व्यसन, सब दुर्वासना, सब पाप कर्म जो हुए उनका नाश कर देते हैं। हृदय स्थितानि अभद्राणि दुर्व्यसन रूपाणि अशुभानि विधनोति विनाशयति। केवल कथा सुनने मात्र से हमारे विचारों का परिवर्तन। बहुत सुंदर बात, भगवान सदैव आपके विचार देखते हैं अंदर के। जब आपके विचार संसार के भोगों के होते हैं, संसार की आशा होती है, तो वो आपके सामने प्रकट नहीं होते हैं। बहुत समय साधन करते हुए भी प्रकट नहीं। तो अंदर के विचारों का परिवर्तन कैसे हो? तो बोले कानों से खूब भगवान की कथा सुनो। प्रभु के नाम महिमा, रूप महिमा, लीला, धाम, गुण ये सुनोगे तो श्रवणेन्द्री से भगवान हृदय में जाएंगे और भगवान हृदय में जाकर सारे व्यसन, अशुभ, पाप इन सब को नष्ट कर देते हैं। जो अभद्राणी हैं, दुर्व्यसन रूपाणी हैं, अशुभानी हैं, वो विधनोति विनाशयति, हृदय को निर्मल कर देते। अर्थात हृदय के विचार अब भगवत स्वरूप होने लगते हैं। पिबन्ति ये भगवत आत्मनः सताम कथामृतं श्रवण पुटेषु संभृतं पुनन्ति ते विषय विदूषिताशयम् ब्रजन्ति तच्चरण सरोरुहान्तिकम्। ये जना सताम भक्तानां मुखात्, जो जन सदैव भक्तों के मुख से भगवता श्री कृष्ण कथामृतम कथा सुधम श्रवण पुटेषु, जो जन भगवान के प्रेमी भक्तों के मुख से भगवान की महिमा चर्चा सुनते रहते हैं, तो ते विषय दूषित आशयम, विषय ही विशेषेण दूषितम मलिनीकृतम। अर्थात जो मन हमारा सदैव विषय चिंतन करते हुए मलिन हो गया था, जहां हम भगवान के प्रेमी भक्तों के मुख से चर्चा सुनी
तो भगवान उसके हृदय की वासनाएं नष्ट कर देते हैं। कथा का बहुत बड़ा प्रभाव है। धुंधकारी ने कोई और साधना नहीं की थी, केवल 7 दिन एकाग्र चित्त होकर श्रीमद् भागवत की कथा सुनी तो पार्षद स्वरूप होकर के विमान में बैठकर गोकर्ण जी के सामने वो भगवत धाम को गया। रत्नावती जी ने और कोई साधना नहीं की थी, केवल भगवत चर्चा सुनी। प्रभाव से उनको नाभाजी महाराज ने भक्त भूप कहा है। ऐसा त्याग महारानी होते हुए, सम्माननीय होते हुए मुंडन करा के बैठ गई संतों की सभा में, कोई भय नहीं। भगवत कथा विषय वासनाओं से मलिन अंतःकरण को बहुत जल्दी शुद्ध करती है और हरि के चरण कमलों का अनुभव होने लगता है। कि प्रभु के श्री चरणारविंद हृदय में विराजमान है। धर्मः स्वनुष्ठितः पुंसाम विश्वक्षेन कथासु यः नोत्पादयेद यदि रतिम श्रम एव हि केवलम। यदि आप बहुत से सब साधन करते हैं और भगवान की कथा सुनने में, सत्संग सुनने में आपकी रुचि नहीं है, तो यहां कह रहे हैं कि मानो आपको जितने भी साधन धर्मानुष्ठान किया उसका कोई फल नहीं मिला। आप बड़े अच्छी साधना कर रहे, ये तो अनुभव की भी बात है। एकांत में साधन करते हुए साधक में बहुत से ऐसे दोष होते हैं जिनको नहीं त्याग कर पाता, वो सत्संग से ही दूर होते हैं। जब सत्संग में हम बैठते हैं तो सत्संग मानो दर्पण की तरह हमें दिखाता है कि हमारे अंदर कौन कौन से दोष हैं, और फिर त्याग करने की युक्तियां भी सत्संग से ही प्राप्त होती है। इसीलिए सिद्ध महापुरुष भी, जिनकी जड़ चेतन ग्रंथि का भेदन हो गया है, आत्मा राम है, वो भी भगवत चर्चा करते और सुनते रहते हैं। भली भांति साधना का अनुष्ठान, धर्म का अनुष्ठान किया, पर आपको भगवत चर्चा सत्संग सुनने में रुचि नहीं, तो बोले आपके जो साधन आदि के फल हैं वो केवल श्रम ही श्रम है, आपको कोई लाभ नहीं मिला। स्वधर्म का फल है, साधना का फल है कि भगवत चर्चा में आपकी प्रीति हो जाए। बावरों रस में फिरे खोजत नेह की बात, कोई प्रभु की चर्चा सुना दे, कोई सत्संग सुना दे।